एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक मुझे लगा कॉर्पोरेट चाणक्य में कि हाउ अ लीडर कैन हैंडल और मैनेज कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। दिस वेरी कॉमन कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जो है कॉन्फ्लिक्ट जो है बहुत ही कॉमन है अमंग पीयर जूनियर सीनियर। तो इसको मैनेज कैसे करें, कैसे हैंडल करें? बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इनफैक्ट कल ही मेरा एक जज से बात हो रही थी एक्चुअली वो बहुत अच्छा बता रहे थे कि जो हम लोग कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट बोलते हैं वो लीगल फील्ड में आजकल काफी फेमस हो गया। उसे कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। तो टर्मिनोलॉजी वही है, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट बोलो, सो मीडिएशन भी बोलते हैं उसको थोड़ा, बिकॉज दो पार्टियां जब एक दूसरे के साथ समझौता नहीं कर पाती है, देन यू फाइनली गो टू द लीगल कोर्ट एंड ट्राई टू फाइंड आउट अ सॉल्यूशन। सो चाणक्य का जो मार्ग है, जो पद्धति है, वो मैं थोड़ा आपको बताऊंगा कि बेसिकली दो लोग अगर अलग अलग विचार करते हैं और उनके विचार एक जगह पे अगर रुकती नहीं है या फिर कोई निर्णय नहीं होता है तो वो अपने लीडर के पास जाते हैं। तो आप देखिए कंपनी में ये काफी कॉमन है कि देयर आर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, यू मे गो टू योर बॉस एंड वहां पे निर्णय लेने का प्रक्रिया बताया गया है चाणक्य ने कि बेसिकली दो लोग जब साथ में आए तो उसे हम लोग कहते हैं सामदान दंड भेद। तो चाणक्य का वेरी फेमस स्टेटमेंट या हम लोग नीति बोलते हैं सामदान दंड भेद। इसको कैसे थोड़ा एक उदाहरण लेके हम समझते हैं कि जब दो पार्टियां या फिर दो व्यक्ति या फिर दो अलग अलग देश भी हो सकते हैं, जब उनमें कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, बहुत सारे देशों में ये कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन हम देखते हैं। सो कोई जो वृद्ध हो, जो अनुभवी व्यक्ति हो, वो पहले बैठे और दोनों का सुने, सम उनको हो सके तो मिल के बात कराइए, जरा समझाने की कोशिश कीजिए। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि one could look at 6 and other could look at 9। अगर हम 6 का आंकड़ा रखें, मुझे 6 दिखेगा, आपको 9 दिखेगा, look at 69। So पहला बात ये है कि 1 + 1 can be greater than 2। So दोनों को समझाइए, फिर देखिए कि कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट कैसे सॉल्व कर सकते हैं। Another technique is दान। ऐसा सोचिए कि अगर प्यार से नहीं समझ में आता तो आप देखिए कि ठीक है यार, फाइनेंशियल बेनिफिट तो होगा ना। तो अगर आप ऐसे चलते रहोगे तो नुकसान किसका है? दोनों का नुकसान है। कुछ फायदे का सोचो। तो चाणक्य is looking at the economic model also. So many countries का conflict resolution happens या conflict management happens when they have trade deals। क्योंकि अगर आप युद्ध पे जाते हो तो नुकसान सबका है, आपका भी नुकसान, मेरा भी नुकसान। Business deals, win-win situation. So today, lot of wars also are actually economic wars, or we have solutions through economic understanding. So दान, फिर दंड। कभी-कभी क्या होता है कि एक आदमी अगर कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट करता है तो उसको थोड़ा दंड देना ही पड़ता है। दैट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि क्या होता है कि जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलती तो थोड़ा सा टेढ़ी उंगली भी करना जरूरी होता है। द फोर्थ स्टेज जिसको कहते हैं भेद। मेनी टाइम्स जब एक व्यक्ति एक बियॉन्ड लिमिट अगर वो समझने की कोशिश नहीं करता तो we'll have to maybe remove him from the organization। या दोनों को प्यार से रहने के लिए one of the method is to have a split and a very nice split also is possible। उदाहरण के लिए अगर समझो कभी प्रॉपर्टीज का झगड़ा होता है, घरों में हमने देखा है बहुत सारे, तो हम कहते हैं कि चलो यार प्यार से समझने की कोशिश नहीं होती, काम करो, प्यार से अलग हो जाओ। तो यू कैन have an understanding that we can be separate yet you can be friendly। एक solution हो सकता है। तो सोचेगा कि परिस्थिति देख के आपकी मनस्थिति ठीक होनी चाहिए और उसमें कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में ये सोचिए कि ये चारों तरीके में से कौन सा उस समय और उस परिस्थिति के लिए लागू है। साम है, दान है, दंड है या भेद है। But finally you have to manage and solve the conflict। Results are equally important। मार्ग आप ढूंढिए लेकिन आखिरी में आपको रिजल्ट्स और लक्ष्य की प्राप्ति होनी चाहिए। That is conflict management। Wow, super, amazing। क्या आपके मुताबिक या चाणक्य के मुताबिक लीडर को वॉचफुल होना चाहिए? क्या लीडर को माइक्रो मैनेजमेंट करना चाहिए? Leader should be watchful। If necessary, he should also do micromanagement। फिर से मैं कहता हूँ if necessary, okay, but not always। अगर आप माइक्रो मैनेजर बनोगे तो आप लीडर कभी नहीं बन सकते। जैसे हमने पहली बार भी बताया था कि यू शुड डेलीगेट रिस्पॉन्सिबिलिटी।
यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि आपके जो नीचे के लोग हैं उनको काम करने दो. बट यस, सुपरवाइजिंग एंड कीपिंग अ वॉच इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द ड्यूटी ऑफ ए लीडर. लोगों को, लीडर्स लोग को ये लगता है कि इफ आई सुपरवाइज आई विल बी एक्चुअली डूइंग माइक्रो मैनेजमेंट. In fact, it is the other way around. If you are not supervising, you will actually be a bad leader. The duty of a leader is to keep a watch. देखिए, ऐसा सोचो कि आप एक देश के राजा, ओके, और आपको पता ही नहीं है कि कब दुश्मन आपके बॉर्डर्स क्रॉस करके आ गया. तो फिर वो बोलते कैसा राजा है, तुम्हारे पास कोई इंफॉर्मेशन सिस्टम है ही नहीं क्या? जैसे मिलिट्री इंटेलिजेंस होता है, कंपनियों में भी इंटेलिजेंस, फिर हम कहते हैं MIS, मार्केट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स. तो ये बहुत जरूरी है कि लीडर हैज ए ग्रिप ऑन व्हाट्स हैपनिंग. इफ इज नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ हिज ओन कंपनी, देन व्हाट काइंड ऑफ ए लीडर ही इज. तो ये बहुत बड़ा जरूरत है, एंड इट्स अ क्वालिटी ऑफ ए लीडर टू कीप अ वॉच. एंड कैसे वॉच करना है, 2-3 तरीके है उसके. पहला तरीका है कि खुद इंफॉर्मेशन गैदर करें. जैसे मैंने सिस्टम्स के बारे में बताया कि इंफॉर्मेशन सिस्टम बोलो, मार्केट इंटेलिजेंस बोलो, देयर आर प्रोसेस. दूसरा ये है कि बेसिकली जो लोग हैं उनका सुनो. जैसे हम कहते हैं कस्टमर फीडबैक, जो आजकल हमारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आता है कि द कस्टमर हिमसेल्फ कैन टेल यू व्हाट इज हैपनिंग. कभी-कभी you know it is said कि sometimes the king's men become stronger than the king if the king doesn't have a ear to the ground. राजा का मंत्री खुद को राजा समझने लगता है, तो वो भी गलत है. तो ऐसा होना चाहिए कि नंबर 2 को कंट्रोल रखने के लिए नंबर 1 शुड बी इन टच विद द मासेस आल्सो. सो हम लोग मार्केटिंग में करते हैं ना, फ्रॉम टाइम टू टाइम वी गो एंड मीट द कस्टमर्स डायरेक्टली, क्योंकि पता नहीं कि रियलिटी में क्या है. So as you go higher in your sales career, you don't have to go for selling, you don't have to do micromanagement every time, but from time to time you have to go and meet the customer and build the relation and get feedback from the ground. So आपका अगर सवाल का मैं जवाब दूं तो yes, supervising and being a watchdog is a prime responsibility, but doing too much micromanagement is not. फिर उस नीचे वाला काम ही नहीं करेगा. तो keep a grip, पूरे सिचुएशन और पूरी आपके जो राज्य है या आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो कंपनी, उस पे ग्रिप रखना, दैट इज अ वेरी गुड क्वालिटी ऑफ ए लीडर, और ये करना ही चाहिए. मतलब लीडर जो है वो अपडेटेड रहना चाहिए, वो स्टेट ऑफ इग्नोरेंस में नहीं रहना चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट. या वो मासेस से डिलिंक नहीं होना चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. इससे मिलता जुलता एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है कि लीडर कैसे फाइंड आउट करे कि किस वजह से क्राइम बढ़ने वाला है या क्राइम होने वाला है. तो किस तरीके से वो जो है नजर रख सकता है उस क्राइम पे. सो 2 टाइप के क्राइम होते हैं. ओके, तो पहला क्राइम इज द क्राइम दैट कम्स आउट ऑफ नीड, and the second is the crime that happens because of greed. and जैसे मैंने कहा था कि पुलिसिंग डिपार्टमेंट के साथ हमारा काफी अच्छा काम चलते रहता है. एंड आई हैव रिटन अ बुक जो आपके पास है अभी, चाणक्य 7 Habits of Leadership. ये डी शिवानंदन सर, जो महाराष्ट्र पुलिस के DGP, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रहे हैं, मुंबई के पुलिस कमिश्नर रहे हैं, वो बोलता है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्राइम. One is the crime that happens regularly, okay, and the second is called preventive crimes, which can be avoided also, okay. So ये पहले बोलते हैं कि अगर वो नीड बेस्ड क्राइम है, सो सोसाइटी में मैनेज कैसे करना है. तो खाने को नहीं है तो लोग चोरियां करते हैं, उसे आप क्राइम नहीं कह सकते. दैट इज अ मैटर ऑफ सर्वाइवल. सो दैट इज वेयर द गवर्नमेंट कम्स इन एंड से यू नो द नीड्स हैव टू बी फुलफिल्ड. जैसे अभी आप देखो कोरोना वायरस प्रॉब्लम में खाने को नहीं है तो चोरी करेगा ही. यू नो, बीवी बच्चों का दर्द देख के कोई भी चुपचाप बैठ नहीं सकता. So that cannot be categorized as crime. That is, of course, not to be done, but it is a situational problem. Needs fulfill करना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. Greed, it's very dangerous because human mind can get into more and more. जितना भी कमाओ, जितना भी खाओ, पेट भरता नहीं, तो ये गलत बात है. And then it gets into the criminal level of activities. तो वहाँ पे we have to control it. तो कैसे कंट्रोल करें? फिर से सामदान दंड भेद, प्यार से समझाओ, रिफॉर्म्स करने की कोशिश करो. नहीं होता है तो थोड़े डंडे मारो. देखो तो गिव हिम सम फाइनेंशियल सिक्योरिटी. तो फाइनली यू नो हाईएस्ट लेवल ऑफ क्रिमिनल में हम उनको मृत्यु दंड भी देते हैं. सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट क्राइम का इंटेंशन क्या है.
you know, it is not the criminal that you have to eliminate, but the crime itself. But before the crime, understand the intention of the crime. If it is greed based, sorry, you can never fulfill a greedy person. जैसे महात्मा गांधी ने कहा था, there is enough for everybody's need, but not for one man's greed. So greed based crime. दूसरा भी वो कहते हैं कि passion crimes. Passion crimes is, you know, when it is out of passion. It could be rape, it could be, you know, some serial killers, they just love to, you know, they become very passionate. उनको कहीं ना कहीं वो murder करने को अच्छा लगने लगता है. That's also very high level of crime, you know. So crime can never be eliminated from a society. ऐसा हो ही नहीं सकता है कि ऐसा नहीं कि सतयुग है या कलयुग है, हर युग में चोर तो रहते ही हैं. But you have to make sure safe society. To safe society is where the criminals are under control. और अगर पूरा अगर जीरो क्राइम है तो फिर वो तो राम राज्य है. But that is like possible है ना, मैं ना नहीं बोलता हूँ, but you have to go through stages. So Chanakya says make sure the crime is under control and make sure it is not greed based. I mean it can not need based, greed based को अलग तरीके से हैंडल कीजिए. पिछले करीब 12-15 साल से आप जो है अर्थशास्त्र के आप स्टूडेंट रह चुके हैं एंड आपने जो है संस्कृत में एमए किया, फिर उसके बाद पीएचडी की और आप डॉक्टर गंगाधर के गाइडेंस में जो है फिर आपने जाके जो है इतना सब रिसर्च वर्क किया. तो क्या ये चाणक्य जो है उसका हैंगओवर कभी आपकी पर्सनल लाइफ में भी रहता है? चाणक्य का हैंगओवर इतना है कि पर्सनल और प्रोफेशनल में कभी डिफरेंस देख ही नहीं पाता. मेरे साथ ये हो गया कि यू नो इतना अंदर घुस गया है चाणक्य कि पता नहीं उसकी सोच ऐसा हो गया कि एवरीवेयर है लोकेटेड हो, घर पे हो, ऑफिस में हो, न्यूज़पेपर पढ़ता हो तो मेरे अंदर का चाणक्य जाग जाता है. सो इट इज नेचुरल. चाणक्य के एंगल से ही देखना मतलब पसंद करते हैं? पसंद नहीं, एक्चुअली प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट बोलते हैं ना. तो आप सोचिए आप मार्केटिंग के फील्ड में हो, पहले तो थोड़ा आपको सेल्स का ट्रेनिंग मिला होगा, धीरे धीरे आप अच्छे सेल्समैन बन गए, बट धीरे धीरे अगर 20-25 साल आप सिर्फ सेल्स ही करो तो आपका अंदर का सेल्समैन इज नेचुरल, यू नो. सो योर पर्सनैलिटी विल हैव ऑलवेज द ट्रेस ऑफ ए सेल्समैन एंड अ मार्केटिंग गाय. इन द सेम वे कोई भी सब्जेक्ट पे आप अगर चिंतन मनन कंटिन्यूअसली करो तो वो विषय आपका भाग बन जाता है, आपका जीवन के एक अंग हो जाता है. तो ये केवल चाणक्य के फील्ड में नहीं है. आप सोचो आप पुलिसिंग डिपार्टमेंट में हो, सिर्फ क्रिमिनल्स के साथ डील करते हो, तो ऐसा कहते हैं जैसे वेरी थिन लाइन बिटवीन द पुलिसमैन एंड द क्रिमिनल, यू नो, बिकॉज़ पुलिसमैन को इतना क्राइम के बारे में पता चल जाता है कि देयर इज अ डेंजर दैट ही कैन गो टू द साइड ऑफ क्राइम. और उल्टा भी है कि बेसिकली क्रिमिनल knows so much about policing, about what is right and wrong. Maybe some criminals actually join the police force. तो उसी तरह जो भी विषय है आपका, आप उसके मास्टर बन ही जाओगे अगर आप 20-25 साल उसमें डेडिकेट हो. मेरे साथ वही हुआ है, भगवान की कृपा मानता हूँ मैं कि बेसिकली चाणक्य चाणक्य चाणक्य. और लोग भी आप जैसे मुझे मेरे दोस्त मित्र पूछते रहते कि इस परिस्थिति में चाणक्य अगर होते तो क्या करते. So you know you have to think like Chanakya. जैसे बहुत सारे लोग, and now it has become a nature to think like Chanakya. Definitely let me tell you, you can't become Chanakya because Chanakya एक महान व्यक्ति थे. तो उनको हम कभी ये नहीं कह सकते मैं चाणक्य बन गया, वो नहीं हो सकता. But yes, you can have your own dimension about Chanakya's thinking. जैसे अगर आइंस्टाइन है तो उसने फिजिक्स में कंट्रीब्यूशन किया, बट इसका मतलब ये नहीं कि आइंस्टाइन इज ओनली फिजिसिस्ट. उसके पहले भी हुए, उसके बाद भी हुए. तो मुझे ये कहना है कि मैं बहुत अपने आप को खुशनसीब मानता हूँ, भगवान की कृपा मानता हूँ कि चाणक्य और अर्थशास्त्र जैसे विषय में अध्ययन किया, उसका प्रैक्टिस किया, उसको सिखा रहा हूँ, उसके ऊपर किताब लिखी है, तो कहीं ना कहीं वो आपका पार्ट. कभी ऐसा आपके साथ हुआ कि आपकी इमेज जो है वो कभी आपको डिस्कम्फर्ट में डाली हो? Me tell you, जो लोग मुझे जानते हैं, आप मुझे जानते हैं, बिफोर बीइंग सक्सेसफुल एंड आफ्टर बीइंग सक्सेसफुल, वो एक कहता है कि राधा वही है हमारे लिए. एंड आई थिंक दैट्स अ great achievement which I believe, you know. So you should fly high, no doubt about it, but you should always keep yourself grounded. So yes, with all the popularity and the kind of cloud that is there around with me, I think a lot of people get, oh यही राधा कृष्ण पिल्ले है. इनफैक्ट यू नो आई पर्सनली रिप्लाई टू ऑल द मैसेजेस व्हाट्सएप हो, मैं ईमेल्स खुद लिखता हूँ. एंड कभी सडनली लोग बोलते हैं आप सच में राधा कृष्ण पिल्ले हो क्या?
तो मैंने हाँ मैं सच में राधा कृष्ण बोले, उसमें प्रॉब्लम क्या है? देन आई स्टार्ट रियलाइजिंग कि शायद यू नो देयर आर टू काइंड्स ऑफ पीपल। एक है जो मुझे नॉर्मली जानते हैं ऐसे मित्र, एक होता है जो मुझे जानते हैं बिकॉज आई एम ए सक्सेसफुल ऑथर। तो दे हैव दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम कि बेसिकली वो कोई अलग ही प्राणी होगा। बिल्कुल नहीं, मैं नॉर्मल आदमी हूँ, मैं भी गृहस्थाश्रमी हूँ, मुझे भी बीवी से उतनी ही गाली मिलते हैं जिसे हर पति को मिलता है। मेरा भी घर पे वही प्रॉब्लम है, भूख मुझे भी लगती है। तो कहने का मतलब क्या है कि वन एडवांटेज दैट आई हैव इज बिकॉज ऑफ माय स्पिरिचुअल बैकग्राउंड। नो, बचपन से ही चिन्मय मिशन में रहा है और कभी मुझे इमेज मैनेजमेंट का प्रॉब्लम आया नहीं। But I always believe that image has been an advantage for me because you are successful, people take you seriously. अगर मैं चाणक्य के बारे में बोलूं तो कोई भी सुनेगा, बट अगर मैं चाणक्य के बारे में बोलूं आफ्टर बिकमिंग a successful author, वो ज्यादा ध्यान से सुनेगा. So I think this image has been an advantage for me, never a disadvantage. And I've been always clear on this particular thing that you know I never get into that whole thing that success has gone into your head. कभी भी आप बहुत सक्सेसफुल हो, कहीं ना कहीं उसमें अहंकार आ जाता है. तो भगवान की कृपा रही है कि मुझे कभी वो प्रॉब्लम आया नहीं है और भगवान से कृपा करूंगा और मैं प्रार्थना करूंगा कि ऐसा कभी दिन आए नहीं कि लूज माय फाउंडेशंस. एंड मेरे मित्र अगर मुझसे प्यार से बात नहीं कर पाए, 10 बार फोन नहीं कर पाए, तो मुझे लगता है कि कहीं ना प्रॉब्लम है. सो आई थिंक इट्स गुड टू हैव अ गुड इमेज, but never get carried by the image of success and being a celebrity. Be grounded and keep flying high. So success, popularity and power brings responsibility. Yeah. And I find you very classic example for this. कि जो 2010 में मैं राधा कृष्णन पिल्ले को जानता था, 2020 में भी मुझे वैसे ही मिलते हैं और उतनी गर्मजोशी से मिलते हैं. बिल्कुल. और 2030 में भी ऐसा ही होगा. ग्रेट, गॉड ब्लेस यू. एक बड़ा रेलेवेंट सा क्वेश्चन मेरे जहन में चल रहा है जो मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ आपसे पूछे बिना, जो बहुत लोग आपसे पूछ रहे होंगे पिछले 60 दिन में, 60 डेज में, कि आज ये जो पैंडेमिक सिचुएशन है या ये जो कोरोना वायरस का सिचुएशन है, ऐसे सिचुएशन में डॉक्टर राधाकृष्णन पिल्ले और चाणक्य के दिमाग से क्या बाहर आएगा, क्या एक मैसेज हमारे समाज को, हमारे देश को जाएगा? कोरोना वायरस का जो स्टार्टिंग प्रॉब्लम था, जो इनिशियल स्टेजेस थे, दैट वाज ऑफ अनसर्टेनिटी. हमें पता नहीं, सब लोग को सडनली लॉकडाउन है, घर पे बैठे हैं, बिजनेस एक्टिविटी नहीं है. दैट वाज द फर्स्ट स्टेज ऑफ कोरोना वायरस वेयर वी वर नॉट श्योर. द सेकंड स्टेज वाज ऑफ फियर, क्योंकि लोग मर रहे हैं, वो हो रहा है, पता नहीं शायद हमारे घर पे भी आ जाएगा. So that was the second stage where the fear crept in. First was uncertainty, second was fear. The third now is a very different stage. It's called rebooting or restarting. So मैं ये नहीं कहता कि कोरोना वायरस प्रॉब्लम has been eliminated. The whole medical fraternity, आप भी उसमें हो, it's trying to discover a vaccine and we're very close to it. ऐसा नहीं, बहुत सारे कंट्रीज में, बहुत सारे देशों में हम ये देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं रिसर्च चल रहा है and very soon we will human testing भी चल रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं. So this problem will get eliminated in a big way. So the third stage is we almost found a solution, but the problem is still not eliminated. But we are seeing that कितने दिन घर पे बैठ के कोरोना को बीच में रखते हुए अपने पूरे जीवन को चलाएं. So now we are seeing चलो काम शुरू करो. The third stage that has come is called restarting. Please understand this word. It is not starting, it is restarting. हमारे पास गाड़ी चल रही थी, कंपनियां चल रही थी, देश चल रहा है, लेकिन बीच में बंद पड़ा फॉर सिचुएशंस नॉट अंडर कंट्रोल. हम बंद करना नहीं चाहते थे, लेकिन बंद हो गया. लेकिन आप बोलते हैं कितना दिन बंद रखेंगे, तो चलो वापस स्टार्ट करते हैं. और जो गाड़ी बहुत दिनों से बंद पड़ी है, थोड़ा रीस्टार्टिंग के लिए टाइम लगता है, शायद बैटरी को थोड़ा चार्ज करना पड़े, थोड़ा इग्निशन ज्यादा चाहिए. सो आई थिंक वी आर इन द थर्ड स्टेज, बट द गवर्नमेंट एंड पीपल लाइक अस आल्सो इन द सीनियर मैनेजमेंट पोजीशन आर सेइंग दैट थोड़ा शुरू करते हैं, थोड़ा पीछे आते हैं, थोड़ा शुरू करते हैं, थोड़ा टाइम लगता है. बट इट इज नॉट स्टार्टिंग, इट इज नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो. Okay, it is starting from where we have left it. तो मेरे हिसाब से अभी हम लोग रीस्टार्टिंग स्टेज में, एक बार दवाई आ जाएगी तो एक मेजर प्रॉब्लम हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक हो जाएगा. लेकिन now the thing is that India strategically has got a big advantage. Okay, अब्दुल कलाम ने जो किताब लिखी थी इंडिया 2020, वो कोरोना वायरस का 2020 हमने सोचा नहीं था, बट डेफिनेटली उन्होंने एक बात कही थी कि इंडिया हैज गॉट द एडवांटेज ऑफ बीइंग अ डेवलप्ड कंट्री एंड अ सुपर पावर.
And we have now at a very interesting point in the history of our country and mankind, because the way the work will happen is going to be very different. तो अगर आप चाणक्य के एंगल से बोलो, ये देश को आगे लेके जाने का एक बहुत सुवर्ण काल है. And let me also quote स्वामी विवेकानंदा. स्वामी विवेकानंदा ने बहुत साल पहले ये कहा था, वो तो दूरदृष्टा थे, उनको आगे का दिखता था. वो कहते हैं कि इन द फ्यूचर आई कैन सी इंडिया वेरी क्लियरली. एंड ही आल्सो कोटेड द ईयर ऑलमोस्ट 2025, मतलब ये 4-5 साल की बात कर रहा हूँ मैं. ये संतों का वाक्य है. वो कहते थे कि इंडिया विल बिकम सच ए ग्लोरियस लीडर. हम तो वैसे भी विश्व गुरु थे, टीचर भी थे, लीडर भी थे, लेकिन इंडियाज ग्लोरी विल बी मच बिगर देन द ग्लोरी ऑफ द पास्ट. तो कहते हैं कि हमारे सोने की चिड़िया थे. एंड ही आल्सो वेंट एंड सेड, विवेकानंद ने ये कहा कि द फ्यूचर इंडिया जो 2020 और 25 साल के बीच में होगा, और वो पास्ट का इंडिया जो हम बोलते हैं ना सुवर्ण का, द पास्ट विल बी जस्ट अ वेरी स्मॉल थिंग, बहुत छोटा लगेगा. बिकॉज नाउ वी विल बिल्ड एन इंडिया मच बिगर देन व्हाट इट वाज, एंड वी एज ए जनरेशन विल सी इट इन आवर लाइफ टाइम. या मैं फिर से कहता हूँ कि ऐसा नहीं कि वो इतना बीज बोओगे तो शायद आपकी आगे पीढ़ी उसका बेनिफिट लेगी. आम अगर आज डालो तो उसका पेड़ आएगा, फिर आम के फल आएंगे. वी आर अ वेरी लकी जनरेशन. ओके, वी आर अ वेरी लकी जनरेशन दैट वी विल सी द सक्सेस ऑफ इंडिया इन आवर लाइफ टाइम. ऐसे नहीं कि शायद आगे की पीढ़ी, हम हमारे जीवन काल में भारत को एक विश्व गुरु बनते देखेंगे. ओनली थिंग इज दैट वी हैव टू वर्क हार्ड टुवर्ड्स इट. प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी शुड बी द नेक्स्ट लेवल ऑफ थिंकिंग. हम जो भी लीडरशिप पोजीशन में बैठे हैं, होगा वो आप कुछ नहीं करोगे तो भी होगा. प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, वो भारत का ऐसा भाग्य है कि कितने भी आक्रमण हुए, कितने भी प्रॉब्लम्स आए, हम पुनर्जीवित हो गए. लेकिन अभी तो हमारे पास ऐसा एडवांटेज है कि हिस्ट्री विल बी क्रिएटेड. द ओनली थिंग इज दैट बी अ पार्ट ऑफ द हिस्ट्री क्रिएशन. डोंट जस्ट बी देयर टू वॉच इट हैपनिंग. So you have a role to play. आप अपना कर्म करो. Post COVID, I'm very positive and I'm very practical about it. केवल positive नहीं है, but PPS बोलता हूँ मैं. Be positive, be practical and be spiritual. अब आप कर्मयोग जो सिद्धांत है उसको आपके जीवन में उतारिए. Work hard as a spiritual aspirant. हम बहुत सारे वॉरियर्स देख रहे हैं ना, अभी कोरोना वॉरियर्स, डॉक्टर्स है, पुलिसमैन है, but you be a business warrior. आपके पास भगवान ने एक कर्म दिया है, वो आपका है बिजनेस बढ़ाना. यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड. रेस्पॉन्सिबल कीजिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाइए, क्रिएट वर्क, क्रिएट जॉब्स, क्रिएट वेल्थ. दिस वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि अब हमें पीछे नहीं जाना है. अगर कुछ गलत करेंगे तो इट विल बी द वर्स्ट थिंग दैट कैन एवर हैपन. इट्स एन अपॉर्चुनिटी ऑफ मे बी सेंचुरी. मैं ये नहीं कहता हूँ इट्स एन अपॉर्चुनिटी ऑफ ए लाइफ टाइम, इट्स एन अपॉर्चुनिटी ऑफ ए डेकेड. शायद हजारों सालों के बाद एक देश को उसका मौका मिलता है कि पुनर् एक अपना जो स्थिति है जिसको हम लीडरशिप पोजीशन. तो आई थिंक वी ऑल have to take this responsibility. We are in the restarting phase. We are not in a dead state. We are saying चलो इस बार अकलमंदी से, जोश के साथ, बट होश न बोले, जोश रखना, होश मत खोया. वर्क हार्ड विद a spiritual background. अब कर्म और योग करना है. एंड फाइनली मैं यही बताऊंगा, do your best and leave the rest. Do your best and leave the rest. And leave the rest. तो अपना कर्म योग कीजिए और रिजल्ट आएगा ही. और अपने जीवन काल में हम देखेंगे कि हम लोग सब भारत को एक सुवर्ण काल में लेके जाएंगे. बी पार्ट ऑफ दैट जर्नी. एक लास्ट मैसेज आपकी तरफ से यंग इंडिया यूथ के लिए, बिकॉज मैं ये मेरे गुरु शेयर करने वाला हूँ यूथ से, तो उनके लिए मैसेज. सो स्वामी चिन्मयानंद जी जो हमारे आध्यात्मिक गुरु है, मैं चिन्मय मिशन के साथ बचपन से ही कनेक्टेड हूँ. सो स्वामी चिन्मयानंद जी हमेशा कहते थे, यूथ आर नॉट यूजलेस, दे आर यूज्डलेस. यूथ आर नॉट केयरलेस, दे आर केयर्डलेस. अभी आप पूरा प्रोग्राम अभी शूट कर रहे हो, सो योर यूथ इज ओनली एक्चुअली रिकॉर्डिंग इट. So you are using them correctly. They also like to work. See, the youth of India is a very different youth. It is not like our generation when we were young. हम जब young थे तब हमारे पास एक ही था, पढ़ो लिखो और जॉब मिलेगा. Today's youth doesn't care for jobs, to be very frank. क्योंकि उनके generation has got an advantage जो हमारे पास नहीं था. In our times, if you got an interview call letter, ध्यान रखिएगा, interview call letter, it was a matter of celebration. अब तो इंटरव्यू अटेंड करने के बाद, जॉब मिलने के बाद भी यूथ ज्वाइन नहीं करते. वो बोलते हैं दिस इज नॉट माय पैशन. आई डोंट वांट टू मेक अ प्रोफेशन व्हिच इज नॉट माय पैशन.
So one of the advantages the youth has got is that they are not worried about the basics, roti kapda makan, as they say. Now they are looking out for passion. They are looking out for something that will create an impact on the society. So उनका जो तरीका of becoming famous is not only become a film star, you know, they want to say, you know, मेरे अगर 10-15 लोग अगर मैं impact कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, so I think मेरा youth को यही message है कि basically find your passion and make a profession out of your passion. And profession को passion बना के जो आगे बढ़ते हैं वो खुद ही you know एक जोश में काम करते हैं और दूसरों को भी उत्साही बनाते हैं. How to find a passion, it's a different topic by itself because youth is very confused also. But remember one thing, your journey is not our journey. शायद हमारा तो जीवन काल अभी आधा हो गया है और बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा, लेकिन you should work for India in a different format. You should think about leadership. So my message to the youth is don't think like followers. हम तो नौकरी ढूंढ के कोई और हमारा जिंदगी उसको ठीक करेगा ये सोच से निकले थे. अब आपको अपनी जिंदगी को बनानी है और दूसरों की जिंदगी बनानी. So don't think like followers. The youth of India should think like leaders. You are the ones who will change the destiny of everybody across the world. So think like leaders, become leaders, and lead the world and make India a leader. This is my my message to the young generation. Think India, live India, dream India, and make India proud of this young generation. Thank you. Amazing, amazing. मुझे नहीं मालूम कि पिछला 1 घंटा कैसे निकल गया और ऐसा लग रहा है बस सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ. बट यस, देयर इज अ टाइम कंस्टेंट, तो हम अपने इस एपिसोड को यहाँ पे रोकेंगे. और थैंक यू वेरी मच. आप इतने बिजी थे, बैक टू बैक आपके जो है मीटिंग्स थी, वेबिनार्स थे, उसके बावजूद आपने इतना समय निकाला. थैंक यू वेरी मच. और मैं ये कमिटमेंट आपसे ले रहा हूँ कि फ्यूचर में हम इस तरीके से कई बार जो है आपके विजडम को जो है लोगों से शेयर करेंगे ताकि यंग इंडिया, न्यू इंडिया, जायंट इंडिया बन सके. बिल्कुल. इनफैक्ट जाते जाते ये कमिटमेंट को मैं गारंटी देता हूँ कि मैं फुलफिल करते रहूंगा. 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 100 बार आप बुलाओगे तो हमेशा मेरा जो जवाब होगा वो होगा हाँ, और कब करना है बताइए. और मेरे जितने भी दर्शक हैं यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सतीश सर हैज बीन अ ग्रेट फ्रेंड बट नाउ इज आल्सो एन ऑथर. तो उनका किताब पढ़िएगा. आई बीन इंस्पायर्ड बाय द बुक माई सेल्फ. यू विल आल्सो गेट इंस्पायर्ड. सो दिस इज 2 ऑथर फ्रेंड्स कनेक्टिंग टू ईच अदर. बट आप भी कभी लाइफ में सोचिए कि आप भी ऑथर बन सकते हैं. बट बिफोर दैट रीड ऑल द बुक्स. उनका किताब पढ़िएगा. यू विल गेट इंस्पायर्ड टू बिकम सक्सेसफुल. Thank you so much and looking forward to see you once again very soon on one more chat with Satish ji. Thank you so much. Thank you so much.